तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज की वीडियो होने वाली है कैसे जो है दीपिका इब्राहिम की सर्जरी का लोग मजाक बना रहे हैं, कैसे जो है दीपिका इब्राहिम की सर्जरी को झूठ बोला जा रहा है। मैं तो बोलता हूँ ये फैंस कहलाने के लायक नहीं, जो लोग ये बोल रहे हैं कि इसकी सर्जरी झूठी है, इसकी सर्जरी कहीं नहीं हुई, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं और लोग उसकी सर्जरी का मजाक क्यों बना रहे हैं। तो इसको जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता ही होगा जैसे कि दीपिका इब्राहिम को अभी डिटेक्ट हुआ था ट्यूमर, उसके बाद एक दो उनके टेस्ट और हुए, पैट स्कैन हुआ, उसके बाद पता चला कि उन्हें सेकंड स्टेज कैंसर भी है उसी ट्यूमर में, वो पूरी बॉडी में इन्फेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें बोल दिया था कि आपकी सर्जरी करानी पड़ेगी। तो उनकी जब सर्जरी के लिए बोला तो डॉक्टर ने बोला कि आपको फीडिंग रुकवानी पड़ेगी। तो दीपिका ने फीडिंग रोक दी, तो जिसकी वजह से उनको फीवर हो गया, फ्लू हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि जब तक ये प्रॉपर तरीके से सही नहीं हो जाती तब तक हम सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी हालत में पता नहीं चल पाएगा, हम ढंग से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जिसकी वजह से जो है दीपिका इब्राहिम की सर्जरी टलती गई। एक दो हफ्ते हो गए, जब तक वो सही नहीं हुई तब तक डॉक्टर ने उनकी सर्जरी नहीं करी। इस बात पर भी फैंस ने बहुत ज़्यादा तमाशा बनाया था कि इन लोगों ने सिर्फ व्यूज़ के लिए झूठ बोला है, कहीं इनकी सर्जरी नहीं होगी, इन्होंने सिर्फ झूठ बोला है। पर ऐसा नहीं था, मैं बता दूँ। इनके फैंस और इनकी ऑडियंस भी बहुत अजीब है यार। मतलब जो सही बात होती है उसको भी मतलब इतना बड़ा चढ़ा देती है और हर चीज़ को इनकी अब झूठ बोलने लगी है। मुझे इसका रीज़न नहीं पता यार कि वो इतना झूठ, वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। पर इस बात ने ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था। उन्हें हॉस्पिटल के बाद स्पॉट भी किया गया था दीपिका इब्राहिम को। अब वो इतनी बड़ी बात कोई झूठ कैसे बोल सकता है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। फैंस को इतना समझना चाहिए। खैर छोड़िए। तो यहाँ पर फिर जब इनका कफ वगैरह सही हुआ तो उसके बाद शोएब ने एक पोस्ट डाल के अपडेट दी हमें कि जो नेक्स्ट डे मतलब 2 जून को उन्होंने एक पोस्ट डाली थी। उन्होंने बताया था कि 3 जून को जो है दीपिका का ऑपरेशन होने वाला है और ऑपरेशन बहुत लंबा होने वाला है, तो इसलिए हम सब लोग उनके लिए प्रे करें। ठीक है, हम सब लोगों ने उसके लिए प्रे करी। 3 जून को उसका ऑपरेशन हुआ। फिर 4 जून को एक और अपडेट आती है कि मतलब 3 जून को वो अपडेट नहीं कर पाया था क्योंकि वो बहुत बिजी था, ऑपरेशन वगैरह चल रहा था, बहुत लंबा था, जिसकी वजह से वो फ्री नहीं था। तो उसने 4 जून को अपडेट दी कि जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है और जो ऑपरेशन है उसको 14 घंटे हुए हैं। ऑपरेशन में 14 घंटे लगे हैं, 14 घंटे लंबा ऑपरेशन था और दीपिका अब ठीक है। पर थोड़ा पेन अभी भी है यार, ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है और वो अभी आईसीयू में है। जैसे ही वो आईसीयू से बाहर निकली कि वो एक वीडियो बना के पूरी अपडेट वगैरह सब दे देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही ये पोस्ट बाहर आती है लोग तमाशा बनाने स्टार्ट कर देते हैं, लोग बोलने स्टार्ट कर देते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। 14 घंटे किस सर्जरी में लगते हैं? तो भाई आप कहाँ से हो? मतलब आपने कभी देखा है ऐसा ऑपरेशन? आप मतलब कैसे बोल सकते हो इतनी उससे श्योर तरीके से कि 14 घंटे नहीं लगे होंगे? क्या आप वहाँ पर हॉस्पिटल में मौजूद थे, या जिन लोगों ने ऑपरेशन किया था, जिन डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया था, आप उनमें से एक डॉक्टर आप थे जो आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं 14 घंटे नहीं लगते किसी ऑपरेशन में? भाई ऐसा नहीं है। ऑपरेशन का टाइम मतलब जैसे आप आईसीयू में घुसते हो तभी से स्टार्ट हो जाता है। अब आईसीयू में घुसने के बाद ऐसा नहीं है कि डॉक्टर तुरंत जाके जो है ऑपरेशन चीड़ा फाड़ी स्टार्ट कर देते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जब डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जाते हैं उसके बाद एक प्रोसीजर होता है, अब वो भी इतने बड़े ऑपरेशन जिसमें ट्यूमर और कैंसर दोनों हो तो उसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। उसकी पहले फाइल्स वगैरह दोबारा से चेक करी जाती हैं, क्या सीन है, वो इंजेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो आधा टाइम तो इसमें निकल जाता है। ऐसा नहीं कि वो जाती उन्होंने ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया और चीड़ फाड़ में 14 घंटे लग गए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है फैंस और ऑडियंस जो आप बोल रहे हो कि वो झूठ बोल रहे हैं, ये 14 घंटे कहाँ लगते हैं। पहले वो गए होंगे, फिर डॉक्टर ने उनको मतलब वो किया होगा, काम डाउन किया होगा, चलो कोई नहीं, फिर एंथीसिया वगैरह दिया होगा, उनकी फाइल्स वगैरह चेक करी होंगी, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करी होंगी, उनको मेडिसिन कौन सी दी जानी वो चेक की करी होंगी। उसके बाद थोड़ी बहुत देर उन्होंने डिस्कस किया होगा कि कैसे कैसे प्लान बनाया होगा, कैसे क्या करना है। ऐसा थोड़ी ना है कि बस वो गए और मतलब बस कौन पड़े ऑपरेशन करने के लिए, ऐसा नहीं होता भाई। तो इतने बड़े ऑपरेशन में तो एक डॉक्टर नहीं होता, बहुत सारी बड़ी टीम होती है। तो सबको ऑपरेट करना, कि किसको क्या करना है, सब बताना। जो सबसे बड़ा डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला है उसकी ड्यूटी होती है कि सबको बताना कि मतलब ऐसे ऐसे हम करेंगे, ऐसे ऐसे हम चलेंगे और इतने टाइम में ये जो ऑपरेशन हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा उल्टा सीधा हो तो ऐसा करना है, वो सब ये सारी चीज़ें पहले से ही बता देते हैं कि अगर कुछ ऊंच नीच भी हो रही है या मतलब ऑपरेशन करते टाइम कुछ दिक्कत हो रही है तो हमें ये वाला स्टेप लेना है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम उसी टाइम अगर कुछ स्टेप लेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स पहले से ही सब कुछ अजम्पशंस वगैरह सब कुछ लगा के तब ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो आधा टाइम तो भाई उसी में निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो ऑपरेशन के लिए गए, उन्होंने चीड़ा फाड़ी स्टार्ट करी, बस जाती उन्होंने स्टार्ट कर दिया
दे कि लाओ भाई कैंची दो, पेट फाड़ो, ये लो ट्यूमर निकल गया। ऐसा नहीं होता भाई। बहुत ऑपरेशन भी ऐसा नहीं है, ट्यूमर और कैंसर का बहुत ध्यान से करना पड़ता है भाई। ये ऐसा नहीं है, बुखार नहीं है कि एक इंजेक्शन लगाया, कहीं भी ठोक दिया इंजेक्शन और गोली दे दिया, चलो भाई हो गया। ऐसा नहीं होता भाई। और ये वही लोग हैं जो बुखार से उससे ज़्यादा कहीं आगे गए नहीं है, फीवर वगैरह से आगे कहीं भी इन्होंने गए नहीं है। और मैं तो भगवान से प्रे करता हूँ कि आप कभी जाओ भी ना, मतलब भगवान आपको फीवर भी ना दे अब तो कभी। बट ये बहुत गलत बात है यार, जिसको इतना बड़ा बीमारी हुई है आप उसका मजाक बना रहे हो, उसकी सर्जरी को बोल रहे हो कि कहाँ 14 घंटे लगते हैं, कि वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होता भाई। 14 घंटे लगते हो, कभी कभी इससे भी ज़्यादा घंटे लग जाते हैं भाई। जब बहुत क्रिटिकल कंडीशंस होते हैं, इससे ज़्यादा घंटे लगे हैं लोगों की सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए। तो ये कहना बहुत गलत होगा यार आप लोगों का, फैंस लोग, कि मतलब वो झूठ बोल रहा है कि उसको 14 घंटे नहीं लगे। 14 घंटे कहाँ ऑपरेशन होता है, ये मैं बहुत गलत मान रहा हूँ भाई। इसमें मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ। मैं हमेशा जो है दीपिका शोएब जब कुछ गलत करते हैं तो उसका क्रिटिक्स करता हूँ, उनके रिव्यू जब करता हूँ तो जो गलत बात होती बोलता हूँ। बट यहाँ पे आप लोग गलत हो, जो आप लोग बोल रहे हो कि 14 घंटे नहीं लगे। 14 घंटे कहाँ लगते हैं? अगर आपके पास कोई वैलिड पॉइंट है तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में। और वैलिड पॉइंट नहीं है और ऐसी हवा में बातें कर रहे हो तो बहुत बेकार बात है, ये बहुत बेकार ज़्यादा बात है। हाँ हमें पता है आप लोगों से हेट करते हो, ये करते हो, बट यार बीमारी पर हेट मत करो। बीमारी में कौन हेट, कैसा लव, मतलब हम भी रिव्यू करते, पर हमने उनकी बीमारी के बारे में एक चीज़ ऐसी उल्टी सीधी नहीं बोली। जो हमें अपडेट दी गई हमने वही बोला है। हमने ब्लॉग्स की तरह नहीं कि मतलब देख देख के हमने चीज़ें निकाली हैं कि कहाँ गलत है कहाँ सही है। बीमारी में क्या गलत क्या सही, जो उन्होंने अपडेट दी वो हमने आपको बता दी। पर फैंस का मुझे समझ नहीं आता यार, नॉर्मल ब्लॉग पे तो आप उनको हेट देते ही हो, बट बीमारी के नाम पर भी आप कैसे ये बोल सकते हो कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो फेक कर रहे हैं, वो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। व्यूज़ के लिए मैं मान सकते हो, एक दो बार उन्होंने कुछ चीज़ें करी हैं, बट बीमारी फेक नहीं है भाई। लोग बीमारी को भी फेक ही समझ रहे हैं, पता नहीं आधे लोग तो बीमारी को भी फेक समझ रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, कहीं नहीं इनका ऑपरेशन हुआ, ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। कौन सा 14 घंटे का ऑपरेशन होता है? होते हैं भाई, होते हैं। कभी आप किसी डॉक्टर से मिलना तो पूछना। मैं तो भगवान से प्रे करता हूँ कि आप कभी किसी डॉक्टर का मुंह ना देखो, बट फिर भी अगर ऐसे भी अगर आपकी फैमिली में कोई है तो आप उससे ही पूछ लेना कि मतलब क्या सीन होता है। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। आप लोग किसके साथ हो, फैंस के साथ, या मतलब क्या आपको भी लगता है कि 14 घंटे में सर्जरी नहीं हो सकती या हो सकती है? आप लोग अपने कमेंट, जो अपने व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।